हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे चैनल में पहले भी आप फंडामेंटल राइट्स को देख चुके हैं, तो आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। और तो देखेंगे हम फंडामेंटल राइट्स को हमारे कहाँ से हमने लिया गया है। तो हमने अमेरिका से लिया गया, और इसके रक्षा मतलब हम इसको कैसे सेव कर सकते हैं। तो मतलब हमारे जो राइट हैं, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं अगर कोई हमारे राइट का हनन होता है, यानी हमारे राइट को कोई मना करता है उस चीज को करने से, तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। और हमारे फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल है 12 से 35 तक है, 35 तक है। तो फंडामेंटल राइट हमारे 6 हैं, वैसे 7 थे जो एक हटा दिया गया है। वैसे हमारे 7 राइट थे, अब हमारे पास है 6 राइट, जिसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह अधिकार जो हमारा है 32वां, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसके वजह से अगर हमारा कोई राइट का हनन होता है, जो हमारा अधिकार है उसका हनन होता है, तो हम इस के आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो समानता का अधिकार हमारा जो है 14 से 18 तक है, आर्टिकल 14 से 18 तक है। और जो स्वतंत्रता यानी हमारा फ्रीडम का जो राइट है, तो वो हमारा है 19 से 22 तक। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो 23 से 24 है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें 25 से 28 तक है। और जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है वो 29 से 30 के बीच में हमें दे रखा है। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में हमें बता रखा है। तो अब हम आर्टिकल जो हमारे 12 है, तो उसमें हमें क्या बता रखा है ये हम देखेंगे। मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, जो हमारा आर्टिकल 12 है वो हमें राज्य के बारे में बताता है, हमारे राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है। अब राज्य की परिभाषा के अंदर कौन कौन आता है, जैसे भारत सरकार हो गई, संसद हो गई, राज्य सरकार हो गई, और स्थानीय शासन, वैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय जो होते हैं वो राज्य सरकार के अंदर, राज्य के अंदर आते हैं, जो हमारा आर्टिकल 12 हमें बताता है इस चीज के बारे में। अब हमारा आर्टिकल 13 क्या कहता है, मूल अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधि शून्य होगी। जो इसमें अल्पीकरण जो होता है, जो आर्टिकल 13 हमें बताता है, इसमें हमें अल्पीकरण के बारे में बताया जाता है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा है 14 आर्टिकल हमारा। इसमें कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल 14 हमारा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें विधि के समक्ष समानता व विधि के समान संरक्षण के बारे में बताया गया है, यानी इक्वालिटी, मतलब उसके लॉ के बारे में बता रहे हैं क्या, ठीक है। जो विधि के समक्ष समानता है वो हमने यूके से लिया गया है, ठीक है। इसमें दो जो पार्ट है ना, जैसे विधि के समक्ष समानता व विधि के समान संरक्षण के बारे में हमें बताया गया है। तो जो समक्ष समानता है इसको हमने यूके से लिया है। ये जो समक्ष समानता इसमें हमें नकारात्मक विचार के बारे में बताती है, हमारी नेगेटिव उसके बारे में बताती है। और ये हमें पॉजिटिव विचारों के बारे में हमारे बताती है, जो समान संरक्षण है, जिसको हमने अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अब आर्टिकल हमारा 15 है, ये क्या बताते हैं, हमें धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद निषेध। मतलब कि हम आर्टिकल हमारा 15 ये बताता है कि हम धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या स्थान पर हम भेदभाव किसी से नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 हमें ये कहता है। और आर्टिकल 16 हमें क्या बताता है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और आर्टिकल 17 हमें ये बताता है अस्पष्टता का अंत। और जो आर्टिकल 18 है उपधियों का अंत बताता है, ठीक है। तो ये हमारा कहाँ से 12 से 18 तक का आर्टिकल थे। अब हमारा जो है स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में, जो 19 से 22 के बीच में है। तो 19 से 22 के बीच में जैसे हमारे जो 6 अधिकारों की हमें स्वतंत्रता दी गई है। अब इस 6 अधिकारों की स्वतंत्रता के बीच में हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें बताई गई हैं जिसको हमें, मतलब हमारे को फ्रीडम राइट है। तो इसमें जैसे आर्टिकल 19(1)(a) हमें बताता है कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, शांति की स्वतंत्रता और सूचना की स्वतंत्रता प्राप्त है, जो आर्टिकल हमारा 19(1)(a) बताता है हमको। और 19(1)(b) क्या बताता है, शांतिपूर्ण सत्र रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, कि हमें शांतिपूर्ण कोई भी हम सम्मेलन
या किसी चीज का भी आयोजन करते हैं उसको हमें शांतिपूर्ण करना चाहिए बिना किसी उधम के। और आर्टिकल 19C हमें क्या कहता है कि समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी समूह और संघ बनाने की स्वतंत्रता, हमें समूह और संघ बनाने की फ्रीडम राइट है। और भारत के 19(1)D इसमें हमें A B C D जो 19(1)A के हैं इसमें हमें ये दिए गए हैं। तो समूह एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता डी में दिया गया है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आवागमन की अधिकार, मतलब कि हम किसी भी क्षेत्र में, भारत में किसी भी क्षेत्र में हमें इस चीज का अधिकार है कि हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं। और ई हमारा कहता है भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार, ये निवास है, ठीक है। भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार होता है। अगर आप भारत के नागरिक हो तो आप किसी भी क्षेत्र में या किसी भी आना जाना या कहीं पर भी आप निवास कर सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो। और व्यवसाय का भी अधिकार होता है। आप भारत के निवासी हो, आप भारत के नागरिक हो तो आप किसी भी क्षेत्र में जाना आना या वहां कार्य करना, व्यवसाय करना, आपकी उस चीज की अधिकार और स्वतंत्रता देता है हमें फंडामेंटल राइट। तो आर्टिकल 20 हमें क्या बताता है, दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण, दोष सिद्ध के संरक्षण में संरक्षण बताता है। तो आर्टिकल 21A क्या कहता है, अपराध के समय विधि के अनुसार सजा दी जाएगी। जो आर्टिकल 20 में जो हमारा आर्टिकल 1 जो है वो क्या कहता है कि अपराध के समय विधि के अनुसार सजा दी जाएगी, मतलब जो हमारा अपराध होगा उसी के अनुसार हमें सजा दी जाएगी। और आर्टिकल 22 जो कहता है, 20 का जो आर्टिकल 2 कहता है वो एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। ये चीज हमारा 20 का मतलब 2 जो कहता है हमारा, जैसे A और B होते हैं तो इसका B हमारा ये कहता है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाएगा। मतलब किसी ने अगर एक बार अपराध किया है तो उसको एक ही बार दंड दिया जाएगा, दूसरी बार दंड नहीं दिया जाएगा। तो आर्टिकल 20 का 3 हमें क्या कहते हैं, यानी हम C कहते हैं इसका, ठीक है। तो आर्टिकल 20 का C क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को खुद के लिए गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति को खुद के लिए गवाही देनी है तो उसको बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। यह आर्टिकल 20 का C बोलता है। अब आर्टिकल 21 देखते हैं हम, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। इसमें 21 जो हमारा लिया गया है आर्टिकल 21A जो है, इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निशुल्क प्राथमिक शिक्षा, यानी 6 से 14 बच्चों, जो 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं उनको निशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का अधिकार है। और ये हमारा जो आर्टिकल जो 21A है ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन में डाल के इसको जोड़ा गया है, मतलब 2002 में 86वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। अब इसके कुछ जैसे हमारा जो त्रिस्तंभ कहते हैं, ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, जैसे हमें इसमें मैंने बताया आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, जैसे 14, 19 और 21 जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूशंस के, जो हमारे फंडामेंटल राइट के 3 स्तंभ है। जैसे आर्टिकल 14, 19, 21 अभी हमने जिनको पढ़ा वो हमें स्वर्ण त्रिभुज जिसको हम कह सकते हैं, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी कहा जा सकता है जिसे। अब आर्टिकल जो अनुच्छेद हमारा है वो 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। अब इसमें क्या बताते हैं, गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है हमें, मनमानी गिरफ्तारी का संरक्षण। इसमें हम मनमानी गिरफ्तारी का संरक्षण बताया है। और आर्टिकल 22 का 2 क्या कहता है, हिरासत लेने के 24 घंटे की अवधि में कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है। तो हमारा ये आर्टिकल 22 क्या कहता है कि हिरासत करने के 24 घंटे की अवधि में ही कोर्ट में हमें प्रस्तुत करना पड़ता है। जो अपराधी है उसको हमें 24 घंटे के अंदर ही अंदर कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ता है, जिसने अगर दंड किया है तो। और आर्टिकल 22 का 4 क्या कहता है हमारा, निवारक निरोध में रखे गए लोगों के लिए प्रावधान। जो निवारक निरोध है, मतलब जिन्होंने कुछ किया नहीं है उनके लिए भी प्रावधान बनाए गए हैं। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा जो 23 से 24 है, ये क्या कहता है हमारा, जो आर्टिकल 23 है
ठीक है, मानव के अब आर्टिकल 24 देखेंगे हम, कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिनिषेध, यानी जो हम 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं इनको कारखानों में कार्य करने में मतलब बाध्य होते हैं उनको। 6 से 14 साल के बच्चों को आप बाल अवस्था में किसी भी कारखानों या किसी भी जगह पे उनसे कार्य नहीं करवा सकते हैं, इसके लिए अपराध होता है। अब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें जो 25 से 28 के मतलब हमें इसमें धर्म से रिलेटेड जितने भी स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, तो उसमें 25 से 28 के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 25 हमारा क्या कहता है? धर्म को अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब धर्म का जो किसी भी धर्म के हैं वो अपने धर्म से किसी भी धर्म में जा सकते हैं। धर्म का जैसा आपने सुना होगा धर्म परिवर्तन। तो आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब जैसे आप न्यूज देखते होंगे कि जिहादी मामला हो गया या हिंदूज को मतलब जो भी होता है वो आप उनके बारे में देखते होंगे, तो इसी आर्टिकल के तहत मतलब हमें इन सब चीजों की स्वतंत्रता होती है, तभी इन सब चीजों के मुद्दों को उठाया जाता है। तो आर्टिकल 27 हमारा क्या कहता है? धार्मिक अभिव्यक्ति हेतु कर संदेह की स्वतंत्रता होती है। और आर्टिकल 28 क्या कहता है? कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, मतलब जैसे कुछ मुस्लिम में देख लेते हैं हम, जो मुसलमान होते हैं तो वो अपने बच्चों को मस्जिदों में नमाज या कुछ चीजें ऐसे हैं जो उनको बचपन में वहीं पर पढ़ाते हैं। अब जैसे हम अपने में ही देख लें, हिंदुओं में हम देखते हैं तो गुरुकुल हो गए जिसमें प्राथमिक शिक्षा हमें गुरुकुल से मिलते थे। तो मतलब ये बता रहा है कि संस्थाओं में मतलब जैसे प्राथमिक जो पहले के थे कि सारी शिक्षा हमें धार्मिक शिक्षा जो थी हम उसमें जाके प्राप्त कर सकते थे, उसकी स्वतंत्रता भी है हमें। अब शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 19 से 30 में हमें बताया गया। आर्टिकल 19 क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और आर्टिकल 30 हमारा क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार, मतलब जो लोग होते हैं आर्टिकल 30 हमारा कहता है कि आप अपना शिक्षक संस्थान जो है उसको खोल सकते हैं, इस चीज का राइट होता है। अब मैंने एक चीज बताया था आपको, जो आर्टिकल हमारा 31, ठीक है 31 जो आर्टिकल हमारा उसमें संपत्ति का अधिकार जो रखा गया है, अब इसको हमने फंडामेंटल राइट्स नहीं बताया है, इसको हमने विधिक अधिकार में शामिल किया गया है। अब वो फंडामेंटल राइट नहीं, इसको मूल अधिकार से हटाकर विधि अधिकार में बना दिया गया है। और कौन सा संशोधन के तहत बनाया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हमें वैधानिक इसको अधिकार, वैधानिक या विधिक अधिकार आप बोल सकते हैं, ठीक है, इसको बना दिया गया है। और ये भाग 300A में रखा गया है जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, इसको सब वैधानिक या विधिक अधिकार बना के हमें भाग 12 में 300A के उसमें रखा गया है आर्टिकल में। अब आर्टिकल हमारा 32 क्या कहता है? जो आर्टिकल 32 है और वो आखिरी आर्टिकल हमारा जो है, जो मूल अधिकार जिसको हम कह सकते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें संविधान का हृदय व आत्मा कहा जाता है, किसे? BR अम्बेडकर को, जिसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। और न्यायालय द्वारा प्रदान किए जाने वाले रिट्स जो है हमारे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिट्स जो है ना, ये 5 हैं, जैसे बंधी प्रत्यक्षीकरण, परमदेशी अधिकार प्रत्यक्ष और उत्प्रेक्षण और प्रतिनिषेध। ये आर्टिकल जिसके बारे में हम इस आर्टिकल का यूज करके हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आपका कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो आप जा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो आप किस में चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर प्लीज बताएं।